नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं क्लास 9th की मैथमेटिक्स चल रही थी। और क्लास 9th की मैथमेटिक्स में मैं प्रश्नावली बोले तो एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी थी। ठीक है, आज एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं और एक बहुत इजी एक्सरसाइज देखते हैं। लिखा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। भाई साहब इंग्लिश में स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यू हैव टू जस्टिफाई योर आंसर राइट नाउ। पहला क्वेश्चन आप देखें, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या है भैया? पहला क्वेश्चन कह रहा कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो बिल्कुल होती है, बिल्कुल ट्रू है। आप क्या हो, जस्टिफाई करके दिखाओ। तो मैं आपको जस्टिफाई करके दिखाता हूं। भाई साहब, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। सबसे पहले आपको वास्तविक संख्या इंग्लिश में बोले तो रियल नंबर की डेफिनेशन आना चाहिए। तो डेफिनेशन क्या होती थी कि रियल नंबर क्या होते हैं? आपको पता है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि जो रियल नंबर होते हैं उनमें सारे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर आते हैं। हिंदी में समझ लीजिए, सारी परिमेय संख्या और सारी अपरिमेय संख्या। ठीक है, रियल नंबर में सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्या आती हैं। तो क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है? तो भाई साहब जितनी भी अपरिमेय संख्या होती हैं वह सभी वास्तविक संख्या भी होती हैं। तो इसका आंसर है ट्रू। ट्रू का मतलब क्या हो जाएगा आपका? सत्य। और लिख सकते हैं हम इसके जस्टिफिकेशन में कि वास्तविक संख्याओं के अंदर ही परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। एनी प्रॉब्लम? आई थिंक यू शुड हैव नो प्रॉब्लम्स। आगे बढ़ते हैं और आगे सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। इंग्लिश में देखते हैं, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन is the form root m where m is a natural number। संख्या रेखा क्या होती है? मैंने आपको समझाया था, ये संख्या रेखा है और एक संख्या रेखा पर मैंने मान लो 0 है, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, इस साइड -1 -2। यहाँ माइनस की तो बात कर ही नहीं रहा है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m का रूप होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। अब देखिए साहब, ये रूट m मैंने यहाँ लिखा, ठीक है। उन्होंने कहा है कि रूट m में m एक प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या तो बोले कौन सा नंबर है? नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर को अंग्रेजी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या क्या होती है? 1 भी होती है, 2 भी होती है, 3 भी होती है, 4 भी होती है, 5 भी होती है, 6 भी होती है, 7। अगर आप रूट m के अंदर 1 रखेंगे, क्या रखेंगे साहब? रूट m के अंदर तो 1 तो 1 आ जाएगा। रूट m की जगह 2 रखेंगे तो रूट 2 ही आएगा। रूट m की जगह 3 रखेंगे तो रूट 3 ही आएगा। रूट m की जगह 4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 2 आएगा। ऐसे रूट 5 की जगह रखेंगे तो रूट 5 ही आएगा। तो कह रहे संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो ये बात कैसी है? असत्य है। असत्य का मतलब हो गया साहब फॉल्स है। क्या है? फॉल्स। क्योंकि संख्या रेखा पर कुछ संख्याएं ऐसी भी होती हैं जो नेगेटिव भी होती हैं। कैसी होती हैं? नेगेटिव संख्याएं होती हैं। और नेगेटिव संख्या कभी भी प्राकृत संख्या नहीं हो सकती हैं। तो इसका जस्टिफिकेशन यही है कि संख्या रेखा पर पूर्णांक स्थित होते हैं और पूर्णांक में पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। लेकिन प्राकृत संख्या जो होती है भाई साहब, प्राकृत संख्या कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या होगा आपको? असत्य। अंग्रेजी में बोले तो फॉल्स। एनी प्रॉब्लम?
अब आगे देखते हैं, अब देखते हैं साहब, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन इसी का, पहले नंबर का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये तो उसने उल्टा बोल दिया, जस्ट अपोजिट है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, आपको अभी अभी मैंने समझाया कि रियल नंबर क्या होते हैं, REAL। रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं क्या, वास्तविक संख्या। ठीक है, उन्होंने कहा है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। गलत बात है, यह सवाल क्या होगा, असत हो जाएगा। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक मतलब जितनी भी वास्तविक संख्या होती है, नहीं, वास्तविक संख्या जो होती है साहब वो तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़कर या प्रत्येक परिमेय संख्या या प्रत्येक अपरिमेय संख्या को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। तो यह क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, असत। असत का मतलब हो जाएगा फॉल। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, असत बात है। सत्य क्या है, सत्य जो है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या या प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या मिलकर वास्तविक संख्या बनती है। एम आई राइट, असत्य हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है भाई साहब, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, सबसे पहले तो धनात्मक पूर्णांक होते क्या हैं, तो भाई साहब ऐसी लाइन खींच लो। मैंने बताया ये 0 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का, ऐसे ऐसे कहां तक जाते हैं, अनंत तक जाते हैं। कहां तक जाते हैं बेटा, अनंत तक जाते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, अब इनके वर्गमूल कर लो। अगर आप इसका वर्गमूल करेंगे, इसका वर्गमूल करेंगे, इसका वर्गमूल करेंगे, इसका वर्गमूल करेंगे, के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, चेक कीजिए। रूट 1 का कितना बनाएगा, रूट 2 का 2 आएगा, रूट 3 का 3 आएगा, रूट 4 का 2 आएगा, रूट 5 का तो रूट 5 आएगा। अपरिमेय होते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो सही बात है, बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि एक तो साफ परिमेय संख्या है, यहाँ पर 2 भी कैसा है, परिमेय संख्या है। तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है, आराम से दे देंगे। मान लो कि रूट 4 ले लो, क्या बोलो, रूट 4 ले लो। तो रूट 4 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे, और वर्गमूल क्या होता है मैं आगे आपको सिखा दूंगा। वर्गमूल का मतलब होता है स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका बन जाएगा, कितना आ जाएगा, रूट 4 का 2 आ जाएगा आपका। कितना है बेटा, 2। और 2 कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। उन्होंने ही तो कहा था, क्या सभी धनात्मक, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं, जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं, उन सब के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। नहीं, तो ऐसी एक संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दिए, तो एक परिमेय संख्या है। तो भाई साहब हमने रूट 4 ले ली, रूट 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 2 एक कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अगर आपको अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, सारी संख्या सीखना है तो मैं ऑलरेडी यूट्यूब पर वीडियो डाल चुका हूं, बिल्कुल आसानी के साथ आप सीख सकते हैं। आई थिंक यू शुड हैव नो प्रॉब्लम। एम आई राइट, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं साहब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। मैं बिल्कुल आसान शब्दों में आपको इस क्वेश्चन को समझा दूंगा। पहले एक एग्जाम्पल समझते हैं इसके लिए। देखिए दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन को करने के पहले सबसे पहले मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल ले लिया, और एग्जाम्पल ले लिया रूट 2 को। सबसे पहले हम सीखेंगे कि रूट 2 को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाया जाता है। एम आई राइट। तो देखिएगा, एक आपने देखा होगा कि रूट 1 होता है,
रूट 1 का मान कितना होता है बेटा? 1 होता है। रूट 2 का मान रूट 2 ही ले लीजिए, रूट 3 का मान रूट 3 ही लीजिए, रूट 4 का मान रूट 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एम आई राइट? तो मैं क्या बताना चाहता हूं आपको, रूट 5 का रूट 5 ही हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या बताना चाहता हूं, संख्या रेखा पर जिन संख्याओं को दर्शाना है वे संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। कौन सी संख्या होंगी? अपरिमेय। इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाकर बताइए। ठीक है दोस्त, ये रूट 2 कैसी है? एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं देखते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले मैंने एक रेखा खींच लिया, यहाँ आप 0 मान लीजिए, मान लिया 0। यहाँ आपने क्या ले लिया बेटा? यहाँ आप 0 ले लीजिए, ले लिया 0। अब देखते हैं रूट 1 का मान तो 1 होता है, लेकिन रूट 2 का मान पक्की बात है 1 से तो ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो हमने 0 ले ली। अब 0 को आगे बढ़ते हैं, यहाँ 1, ये कितना है? 1। क्या ले लिया बेटा? 1 ले लिया। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, जब भी किसी संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना होता है तो कंडीशन इतनी होती है कि उसमें से आप 1 लेस कीजिए। रूट 2 में से 1 लेस करेंगे तो कितना आएगा? रूट 1 आएगा। और रूट 1 का मान कितना होता है बेटा? 1 होता है। एम आई राइट? तो सबसे पहले संख्या रेखा पर 1 दर्शाएंगे। तो यहां से यहां तक कितना ले लिया मैंने? यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है बेटा? 1। ये तो पॉइंट 1 2 3, तो यहां से यहां तक की दूरी कितना मानेंगे अपन? दूसरे पेन से लिखता हूं, यहां से यहां तक लिखेंगे आप 1। ठीक है साहब, यहां से यहां तक क्या आ गया? 1। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? 1। और वैसे ही हमेशा एक यहां से यहां तक परपेंडिकुलर लेंगे। परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब, लंब का मतलब होता है सीधी रेखा, सीधी रेखा का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण, और 90 डिग्री का कोण का मतलब यहाँ कितना लेंगे आप? 1। यहाँ कितना ले लेंगे बेटा? 1। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 ले लेंगे। अब धीरे धीरे इसको और इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे। ये 0 मान लीजिए, इसको आप चाहें तो A मान लीजिए, और इसको क्या मान लीजिए? B मान लीजिए। ठीक है साहब, अब कहानी क्या होती है? अब कहानी इतनी है कि हमें यहां से यहां तक की दूरी निकालना। तो आपने पढ़ा होगा पहले बेटा, जो 90 डिग्री का कोण होता है, लंब जब भी खींचते हैं वो 90 डिग्री का कोण होता है, और 90 डिग्री का कोण पे ही लंब खींचा जाता है, क्योंकि हो गया। अब यहाँ से इसको जो टेढ़ी लाइन होती है 90 के, इसको बोलते हैं कण। क्या बोलते हैं? कण। इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बोलते हैं। नीचे वाले को बोलते हैं आधार, आधार को इंग्लिश में बोलते हैं बिट्टू बेस। मैं अलग से भी इसको समझा दूंगा एक छोटी सी वीडियो डाल के इसको बता। और जो लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं बेटा? परपेंडिकुलर। तो एक छोटा सा फार्मूला होता है कि कण का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस के परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। ठीक है, लाल बटे कक्का जब सिखाऊंगा तो बता दूंगा। तो इसका स्क्वायर इसको निकालना है, तो OA का स्क्वायर, OA का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस के यहाँ भी 1 का स्क्वायर। तो OA का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, OA का स्क्वायर 1 कितना होगा? 2। जब किसी संख्या से स्क्वायर हटता है तो उस साइड क्या डलता है बेटा? रूट। ये कितना आ गया? रूट 2। एम आई राइट? तो भाई साहब ये कितना आ गया? रूट 2। इसका मान रूट 2 आ गया। तो कंडीशन इतनी है साहब, जो रूट 2 आ गया तो यहां से यहां तक रूट 2 है, और हम एक ऐसा चाप लगा देंगे। ध्यान से सीखेगा, ऐसा क्या लगा देंगे? एक चाप सा लगा देंगे, एक ऐसा हम एक चाप लगा देंगे। ठीक है, तो जो दूरी यहां से यहां तक होगी वही दूरी यहां से यहां तक की है। ध्यान रखना, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या ही कहलाती है, चाहे कहीं भी खींच लीजिए। जो दूरी यहां से यहां तक होगी वही दूरी यहां से। तो रूट 2 कहां दर्शेगा बेटा? यहां रह गया। ये सवाल हो गया। ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 3 इसी तरीके से आसानी से कर सकते हैं। ठीक है साहब, और मैं अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 को आपको करके दिखा दूंगा। यही तरीका है। ठीक है, तो मैंने आपको रूट 2 को संख्या रेखा पर दर्शा दिया है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।